तो ताई भाई क्या लाया आपके लिए, देखो आप नहीं लाए तो। अरे वाह, अरे माझ घरचे आहेत, मायच पुराणे आहेत, माय नातू आहेत. हाँ, घर गए थे क्या आप? हाँ सर, घर पे गए थे. हाँ मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर ऐसे नहीं जाऊंगी. अरे इनका नाम नहीं आया सर, ये देखो ये झोपड़ा में पड़े, इनका नाम नहीं आया और इनके घर तोड़ दिए. ये देखो कहाँ सोए, इनका घर ये पास में, ये सोफा पड़ा है, इनका घर थोड़ा, वो परिवार देखो, खाना बन रहा है, देखो इनका नाम नहीं आया है. और अभी मेरा मकान से दूसरे के घर में जा रही है और इसके बाहर में बोल रहे तो ये मेरे स्कूल सुनने भी के लिए तैयार नहीं, कोई भी नहीं. मैं उनको बार बार बोल रही कि मेरा मकान तोड़ा है, मैं उनको बोल रही कि मकान मत तोड़ा हमारा, तो वो क्या बोल रहे तुम्हारा काम करो, जाओ जाओ. तो मैं जोर में गई तो उसने मेरी बात भी नहीं सुनी किसी. लगा के पहले चक्कर आए थे ना, ये सब तोड़ डाला. तो मैंने क्या तो भैया मैं आपत्ति में बैठू, फिर भी उन्होंने तब मैं घंटा 2 घंटे बेहोश हो गई. हमने वहाँ जाके निर्माण कराया तो ये मल्टीपल से हाथ लगा रहे पिलर को, तो मिट्टियाँ गिर रही है, वो मिट्टी में सीमेंट मिलानी है, उसकी जांच की जाए, उसके बाद हमको पूरी सुविधा है. उसके बाद हमको वहाँ कहीं बसेरा भी कर रहे हैं. 30 मीटर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, और 30 मीटर वाला नहीं जाना चाहता है उनको यही दिया जाए. सरकार से हमारी डिमांड है. पंद्रह अगस्त ये थी ना, जब से चालू करा था उसने, जब देश आजाद हुआ था कि नहीं, तो बोलने वाले ने क्या बोला था, मैंने यार पहले तो हुआ था, मैंने अपने इंदिरा गांधी के राज में आजाद, पर हमको भी आजाद कर दो यहाँ से, हमको भी आजाद कर दो, शेखर नगर से आजाद कर दो हमको. काम झालं की आपल्या मल्टी नाही दिसूच नाही राहिला, पोरा पडायला पोरा. लाईटा बी घडघडी चालल्या. काय दिवशीच नाही मग सगळं माणसाला माणूस नाही दिवशी. मी तर पायऱ्याम पडलो, डॉक्टरने त्या अशोकवाने लागलं मला एवढं नाही. कारगिल का पुल बाकी आहे. सोबत चकचक उसलं गेली ना
फाटलं आहे सगळं सांडू राहिलं घडी 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 कुठे 50-50 रुपये देऊन जातो म्हणा चहा पाणी लागतं पेनाला तर गेलं म्हणून काय पोटात तर काही जिरू दे रे आम्हाला काही भुका लागल्या ना काहीच नाही चालीस साल हो गए सर मेरे को यहाँ पर ही मेरी पैदा हुई, यहाँ पर ही मेरी शादी हुई और यहाँ पर ही रह रही हूँ मैं 40 सालों से। मेरा बचपन है इसमें ही गया कचरे में। हमारी यहाँ 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, हमारे को तो नहीं मालूम, हमारी नानी दादी बोलती हमको कि हमारी 3 पीढ़ी गुजर चुकी, मगर किस उद्देश्य से भगाया हमको ये हमारे समझ में आज तक भी नहीं आया। 2 साल हो गए। ये कम से कम 550 फैमिली थी जिनको पट्टा मिला हुआ था। गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर बसाई थी और कम से कम 3,500 सब मिला के थे जो ST SC थे और कचरा बीनने वाले, और जो महिलाएं थीं वो शादी में सिर में लैंप लेके जो रात में बारात में जाते हैं, वो पूरी फैमिली थी। पहले शुरुआत में घर इतना ख़राब था हमारा कि हम चिंदे लगा के रहते थे, ऐसे पतरे से थे, चारों तरफ से तिरपाल होन बंधी हुई थी। फिर धीरे धीरे मट्टी के चूल्हे जो बेचने आते हैं, फिर उन लोगों से गोबर का मालूम पड़ा तो गोबर के लीप छाप करके वो बनाया हमने, मकान की दीवार लोन बनाना शुरू करी। फिर कच्ची दीवारों में रहना शुरू करें। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट आता गया तो हम थोड़े अच्छे रहने लग गए लोगों को देख देख के, और पहले से तो बहुत ही अच्छे रह रहे थे। ये जो जगह है शेखर नगर, वो बिल्कुल इस तरह के मेन मार्केट है, उसके बिल्कुल बीचों बीच है। तो आज इनकी कीमत जो है वो अरबों की है, मतलब इसकी कीमत जो है वो आप कह नहीं सकते कि कितनी होगी। और यहाँ पर जो बस रहे थे वो ST SC हैं पूरे और बिल्कुल गरीब। तो एक तरीके से शासन को ये लग रहा है कि ये यहाँ पर कैसे ऐसी जगह पे रह रहे हैं। पहले ये लो लाइन था, लोग रहने लायक जगह नहीं थी, ये लोग आके बसे, इन्होंने उसको रहने लायक बनाया। और जब रहने लायक बनाया और जब वो लैंड पूरा भर गया और रहने लायक हो गया, तब जाकर लोगों की इस पे नजरें हुई। और उसकी वजह से बहुत सालों से ये एफर्ट लगा रहे थे कि किसी भी तरह से इसको यहाँ से पूरी बस्ती को एविक्ट किया जाए। अगस्त 2015 में अचानक ही इन लोगों को पता चला कि न्यूज़पेपर में आया है कि आप लोगों को यहाँ से हट के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। 4 अगस्त 2015 को पिटीशन फाइल की गई, जिसमें हमने जो पिटीशन का बेस लिया था उसमें यह था कि ये जितनी फैमिली है इनको गवर्नमेंट ने पट्टा दी है, और पट्टा भी 30 इयर्स का है। 30 इयर्स का पट्टा है, तो इसका जब पट्टा कैंसिल नहीं हुआ तो आप यहाँ से इनको नहीं हटा सकते। एक केस गया NGT में, और NGT ने उस केस में एक ऑर्डर करा कि 30 फीट के दायरे में, 30 मीटर के दायरे में, 30 मीटर के दायरे में जो एज है फ्लो से 30 मीटर के दायरे में जो भी आता है, शेखर नगर नहीं था उसमें, जो भी आता है वो उन सबको आपको हटाना होगा, आपको नदी की सुरक्षा के लिए। 30 मीटर का दायरा जो ये पिल्लर दिख रहा है, ये जो पिल्लर 30 मीटर के दायरे में, बोले हमको 30 मीटर जगह चाहिए सिर्फ सोचे वो नदी के लिए। तो 30 मीटर का बोल के उन्होंने पहले नदी वालों को खाली करा। पूरा एरिया चंद्रशेखर एरिया आपने देखा होगा, पूरा गोल ऐसा बना हुआ है, उसमें मीटर टोटल मिला के शायद कितना मीटर होगा, 100 मीटर भी होगा, आगे भी होगा। तो ये लोग तोड़ते जा रहे थे। जो नदी वाले नहीं भी जाना चाह रहे थे तो उनके ऊपर बलपूर्वक लाठीचार्ज, मारा कूटी। चंद लोगों ने आके यहाँ डरा दिया थोड़ा कि उठ जाओ नहीं तो आपको जेल में भेज देंगे, कोई केस लगा देंगे, मारा कूटी होगी आपके साथ। तो लोग डर के मारे यहाँ से उठना शुरू है। स्टे ऑलरेडी हाथ में होने के बावजूद भी पूरे टाइम, आप अगस्त से लेके आप अक्टूबर, जब तक इन लोगों ने हमको एविक्ट किया है लास्ट में, हमारे हाथ में स्टे है। हम कोर्ट में बैठे हैं, कोर्ट से स्टे मिल रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चीफ इंजीनियर, सिटी इंजीनियर थिंक वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वो वहाँ से निकलता है और उसको कम्युनिटी में जाता है, वहाँ पर उसके सामने बोला जा रहा है कि ये स्टे है हमारे पास में, लेकिन वो वहाँ पर डिनाई कर रहा है। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के आदेश को समझना बिल्कुल, यहाँ पर जितने ऑफिसर्स थे उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं माना। नगर निगम वालों ने वो पूरी तरह से प्रेशर डलवाया हमारे लोगों पे, ना जीना मुश्किल करा उन्होंने
यहाँ से कभी महिला कचरा बिनने निकलती थी तो इधर घर तोड़ के रख देती। मैं तो यहीं हूँ सर, जब से टूट गया, जब से मैं तो यहीं पड़ी हूँ। मेरा मकान भी तोड़ने के बाद मैं 4 दिन वहीं रही वो ईंटे में। मैं हूँ तो हूँ, मेरे साथ बराबर ये लोगों भी है, वो बाहर भी है, खाना बनाते वहाँ बाहर सो जाते हम। मर्जी से कोई नहीं गया, इन्होंने जबरदस्ती से लिखा कि ये इनके मर्जी से जा रहा है, इन्होंने लालूच दी। मेरे घर आया स्वयं, मैंने मकान नहीं तोड़ा, मेरे घर पे आया कि ताई भाई आपको कितने घर चाहिए, तुमको क्या चाहिए बता। मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली मेरा शेखर नगर का घर चाहिए। मेरे को ये घर है मेरा, मैं यही घर में मरूंगी, मैं तोड़ूंगी नहीं घर। मैंने उनको ये बोला था, मालूम, मैंने नहीं तोड़ा मेरा मकान। तो बोल रहा था तुमको क्या चाहिए, लोग तो जा रहे, मतलब जाने दो, जा रहे तो मैं नहीं जा सकती है शेखर नगर छोड़ के, क्योंकि ये मेरा घर है। मतलब यहाँ पे मैं नहीं जा सकती है छोड़ के। शेखर नगर में सब कुछ अच्छा था, सब हमको तो कहीं नहीं देखना पड़ता था। अस्पताल पास में था, स्कूल पास में थी, ना पानी की कमी नहीं थी हमको। वहाँ गए तो हमको सबकी परेशानी, बच्चों को अस्पताल नहीं है वहाँ पे, बच्चों को पढ़ने की स्कूल नहीं है वहाँ पे। बाजार देखो तो वो वहाँ पे दूर आना पड़ता है बाजार में, बहुत दूर जाना पड़ता है हमको। जिसलिए हम यहाँ पे ही है, यहाँ पे पढ़े हम 2 साल हो गए अभी हमको यहाँ ही पढ़े हम। कि जब हम गांव से आए थे 60 साल पहले, तो वो हमारे पास घर थे, लाइवलीहुड नहीं था। हमारे लिए लाइवलीहुड प्रायोरिटी था। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो हम लोग सिर्फ काम की तलाश में आए थे, बाद में हम लोगों ने घर को बनाया। अभी हमको इतनी दूर शिफ्ट कर दिया है तो थोड़े समय के लिए चलो उसको घर भी मान लेते हैं, तो आपने हमको घर दे दिया, लाइवलीहुड छीन लिया। तो हमको ये करना चाहिए कि वापस, हम घर तो हमारे पास में इससे अच्छी कंडीशन में गांव में है, हम वापस गांव चले जाते हैं। तो जो रिवर्स माइग्रेशन है, ये क्या है, रिवर्स माइग्रेशन को अगर ये होना स्टार्ट हो गया तो क्या ये इस पूरे शहर के अस्तित्व को बचा पाएंगे? जो सिटी का आइडेंटिटी है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्कफोर्स ही अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्योंकि बात सिर्फ शेखर नगर की नहीं है, यहाँ पर और भी कम्युनिटी है जो वर्कफोर्स है, वो सारी कम्युनिटीज को लाके ये सिटी के पेरिफेरीज में फेंक रहे हैं, जहाँ पर उनका लाइवलीहुड अफेक्ट होगा। स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन जो निम्न तबका है, जो निम्न वर्ग है, उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मतलब ब्यूटीफुल सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मतलब कि वो अपने आप सारी चीज़ें नहीं चलेगी, जब तक लोग नहीं चलाएंगे तो संभव कैसे हो पाएगा। बड़ा स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं ना, चलो आप अगर स्मार्ट सिटी की भी बात कर रहे हो तो स्मार्ट सिटी का एक ये है कि आपको वर्कफोर्स तो चाहिए होगा स्मार्ट सिटी में, कि आप बिना वर्कफोर्स के आपका स्मार्ट सिटी चला लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपको वर्कफोर्स भी चाहिए, लेकिन वो सिटी में नहीं चाहिए, सिटी के बाहर चाहिए। और वो स्मार्ट सिटी के पूरे दायरे में इनको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, सिर्फ काम के लिए देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स के तहत कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसमें शहर के मध्य विगत 40 वर्षों से स्थित सीपी शेखर नगर स्लम को अमृत योजना के अंतर्गत नवनिर्मित आवासों में विस्थापित कर हरित सौंदर्यीकरण के रूप में विकास कार्य आरंभ हो चुका है।
है ये निकल रहा है ये मिट्टी निकल रही सब यहाँ से। कब से? ये अभी 2-3 दिन हो गए, ये पूरी मिट्टी निकल रही। मल्टी तो बोले कभी भी गिर जाएगी, गिर गई तो उसके जिम्मेदार तो सरकार है ही है। हमारा कोई मर गया तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी 1 साल के अंदर वो मल्टियों का नजारा देखो तुम, चढ़ाव चढ़ने के लायक के नहीं, और जहाँ देखो वहाँ खच्चर खच्चर हो रही है। दीवार में हम एक कील लगाते और ठोकते तो आर पार छेद नजर आता है हमें, तो हम खिला भी नहीं लगा सकते उस दीवार में। और हमारे यहाँ पलंग पे बिस्तर पे एक आदमी सोया, जिसे सोया तो छत के अंदर सिरमिट इतना खराब था कि एक छेद सा हो गया बड़ा सा। उसने पैर रखते पलंग के ऊपर बैठते ही वो नीचे से छेद हो गया। तो छेद इतना हुआ कि हम नीचे गैलरी में से दूसरे के कमरे में गए, ऊपर से झाँका तो पलंग का पैर बाहर आ रहा था। बाहर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, कितना भटकना पड़ता है। पीने के पानी के लिए कॉलोनी नगर जाना पड़ता है हमको, पीने का पानी लाने। इसमें कीड़े पड़ते, पानी में दूसरे दिन ही कीड़े निकलते। 4 दिन वो भी आती है, 5वें दिन नहीं आती है सर, उसका भी हम क्या 4-5 दिन में एक बार मिलता हमको पानी। ओ रोहित दिसते का माहिती अरे हे येऊन पान का ते का लोक चिट्ट्या बनवले का कम से कम 2000 मी तो फुटकेतली फुटकी आहे बाबा हाँ बस तू बस खाले बस पाइपर दो टाइम खाने वाले तो एक टाइम नहीं मिलता हम लोगों को खाना। हम यहाँ पे लाके तो डाल दिया इतने दूर हमको। काम धंधा नहीं, काम धंधा नहीं, अकेला जब मिले विदाई का पिए रोज के रोज। अकेला आदमी क्या करेगा, किराया भरेगा कि खाएगा घर में। जिनका काम कचरा बीनने का था कि बिल्कुल मेन सिटी का काम था, तो उनको 16 किलोमीटर दूर आपने भेज दिया, तो 16 किलोमीटर में वहाँ से आएंगे कैसे? एक दिन में 100 रुपये कमाते हैं सब मिला के, जैसे मजदूरी मिल रही है, तो उसमें से 20 रुपये जाना 20 रुपये आना करके 40 तो उनको आने जाने में ही खत्म हो गए पैसे। तो इन लोगों को बेचारे अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? अब जो है वो बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुबह से माँ बाप को जाना पड़ता है, यहाँ से 5 बजे निकलना पड़ता है ऑटो से, और शाम को जब तक वो आते तब तक दिन भर बच्चे भूखे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई ऐसा जरिया नहीं है कि बच्चे कहीं से कुछ बीन कर कुछ खा सकें, कुछ कर सकें। तो लाइवलीहुड जबरदस्त अफेक्ट हुआ है, हेल्थ पे अफेक्ट हुआ है, और जिन घरों में डाला गया इन घर की लाइफ बमुश्किल ये 5 साल चल जाए, क्योंकि अगर आप इनके स्टेयर्स देखेंगे तो स्टेयर्स पूरा रैम्प बन गया है। जो स्टेयर है वो पूरा खत्म हो चुका है, वो पूरा रैम्प बन गया है। और जिन मकानों में इनको दिया, इसमें एक चीज़ और है कि इनको लीगल राइट अभी भी नहीं है। इनके पास जो पर्चे हैं वो पर्चे इनके एक्सेप्टेंस लेटर हैं, लीगल राइट्स इनको यहाँ पर भी नहीं दिया गया, और मुश्किल से ये 5 साल चल जाए। 5 साल के बाद लोग फिर कहाँ जाएंगे? आपका वहाँ पर लीगल राइट क्या है वहाँ रहने का, वो आपने कुछ दिया ही नहीं है। और फिर ये कि आपकी किस्त कटेगी, बैंक में अकाउंट खोलेगा, आप उसमें 800-900 रुपये महीना, बिजली का बिल जुड़ के कम से कम 1500-1600 रुपये महीना, तो इन लोग कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते। और जब ये नहीं देंगे, क्योंकि इनका बैंक की तरफ से लोन होगा, और आप लोन जब नहीं भरेंगे तो इनको वहाँ से खाली करा दिया जाएगा, ये फिर फुटपाथ में आ जाएंगे। आगे चल के ऐसा ही होना है। जो मेरी जो शेखर नगर में मकान था वही मेरा घर था, वो घर नहीं है, घर में घर नहीं है वाला। आपने तो केवल जमीन दी थी, लेकिन तिनका बना के लोगों ने घरौंदा बनाया था। वो घर था किसी न किसी का, कैसा भी था लेकिन घर था। यहाँ के लोगों का एक सामूहिक डिसीजन है कि हम लोग वापस जाकर उसी शेखर नगर में जो हमारी जगह है
क्योंकि एक चीज बड़ी तय है कि हम मर यहाँ पर भी रहे हैं, तो बजाय यहाँ मरने के हम वहां मरना ज्यादा पसंद करेंगे। तो चाहे हमें जेल में डालें, चाहे कुछ भी करें, यहाँ की चाबियां जो है हम लोग फेंक कर आएंगे नगर निगम में, और वहीं पर जाके वापस जो हमारी जमीन है हम वहां पर जाके बस